मैं स्किन में इसको इसलिए नहीं भेज सकता सर कि पहली तो बात ये है कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप सारे लोग। अच्छा आप छोड़े ना, बहस में करें ना मेरे साथ, क्यों नहीं भेज सकते आप इसको स्किन में? सर मैं जी मैं नहीं सर भेज सकूंगा, आई एम सॉरी, इसलिए कि मैं बाकी बच्चों का क्या कसूर है, वो कल सारी कहेंगे कि हमें स्किन में भेज दे। फिर कल आप भी यहाँ इस हॉस्पिटल में नहीं होंगे आप भी सर। मैं बिल्कुल सर मैं जब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी, मैं जब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे ये बताएं क्यों नहीं कर सकते जी सर, मैं बाकी बच्चों को क्यों न भेजूं। डॉक्टर अरीबा की ड्यूटी का मामला वजीर कानून पंजाब और एमएस बेनजीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी में ठन गई। हनीफ अब्बासी की बेटी की ड्यूटी के मामले पर डॉक्टर तारिक न्यासी का राजा बशारत का हुक्म मानने से इनकार। हनीफ अब्बासी की बेटी को स्किन वार्ड में तैनात न करने पर सूबाई वजीर आपने से बाहर। खुद को तैयार रखो, आइंदा 24 घंटों में यहाँ नहीं होंगे, राजा बशारत की धमकी। लेकिन बात यह है कि अब मुझे जो थोड़ा बैकग्राउंड पता था वो ये था कि मुझे किसी न किसी केस में फंसाया जा सकता है। डॉक्टर तारिक न्यासी साहब एमएस है, मेरे पे कोई भी चार्ज डाल सकते हैं। उनकी मेरे फादर से सियासी दुश्मनी थी, उनकी मेरे फादर के साथ कुछ पर्सनल ग्रस्त था जो उन्होंने अब निकाला। जैसे ही वो एमएस बने उन्होंने सबसे पहला काम किया कि डॉक्टर अरीबा को उठाया और इमरजेंसी में भेज दिया। तो उसके बाद जो हालात होते हैं उसमें मेरी रिस्पेक्ट इसी में थी कि मैं खुद रेजिग्नेशन दे दूं। डॉक्टर अरीबा का एमएस पर इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम। कहती है एमएस मेरे वालिद से जाती रंजिश रखते हैं, राजा बशारत से सिफारिश नहीं कराई। वजीर कानून ने खुद नोटिस लिया। 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। सर ये मैं नहीं भेजूंगा, किसी और कुछ और कोई भेज देगा, मैं नहीं भेजूंगा। बेशक मैं चला जाऊँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मसला नहीं है, मोस्ट वेलकम। इंटरनेशनल इवेंट है, राजा बशारत की एमएस से की गई बात की ऑडियो लीक। वजीर कानून पंजाब का टेलीफोन कॉल पर मौक़िफ़ देने से इनकार। लाहौर में हॉकी टूर्नामेंट के इफ्तिताह से सहाफी सवाल करते रह गए, राजा बशारत जवाब दिए बगैर चलते बने। उधर सूबाई वजीर सेहत का वाक़े का नोटिस। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि इंतजामी उमूर में सियासी अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर अमल पैरा है। कानून की हुक्मरानी हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। ऑपोजिशन जमातों का बड़ा फैसला। ऑपोजिशन का गैर अहम कायमा कमेटियां लेने से इनकार। शुमारियात और साइंस और टेक्नोलॉजी जैसी कमेटियां नहीं लेंगे। खुर्शीद शाह का भी किसी कमेटी की सरबराही लेने से इनकार। ऑपोजिशन का अहम उमूर वाली वजारतों के बारे में कमेटियां लेने पर इसरार। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में पार्टी इजलास। नैब की कार्रवाई और सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर के मामले से मुतल्लिक हिकमत अमली पर गौर। कायमा कमेटियों और ऑपोजिशन के किरदार पर भी बातचीत। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मिनिस्टर्स एनक्लेव में मेडिकल चेकअप। डॉक्टर्स ने आज दोबारा तिबी मुआयना किया। अल्लाह खैर करेगा। साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के मामले पर पार्लियामेंट के बायकॉट का फैसला पार्लिमानी पार्टी करेगी। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। पहले हम पिछली हुकूमत के एक ब्रिगेड को जीजी ब्रिगेड कहते थे, आजकल इस हुकूमत ने भी रख लिया। ये एक रस्म हो चली है कि हुकूमत के ऊपर हर बात जो की जाती है उसका जवाब गालियों की सूरत में दिया जाता है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा का कहना है मौजूदा हुकूमत ने भी गाली ब्रिगेड रख लिया। हमने हुकूमत से कभी रिलीफ नहीं मांगा। कारकर्दगी का पूछा जाए तो भड़क जाते हैं। पीपल्स पार्टी से ज्यादा किसी ने कुर्बानियां नहीं दी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की एक और पेशगोई। कहते हैं 30 मार्च को पता चल जाएगा कि इमरान खान अनाड़ी हैं या खिलाड़ी। मैं केस न बनाता तो नवाज शरीफ आज फिर असेंबली में होते। कौम वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़ी है। मुल्क के खजाने को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
वज़ीर खजाना सऊद उमर की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। ECC ने यूरिया खाद की कीमत 1712 रुपए फी बोरी मुकर्रर कर दी। मुल्क में यूरिया खाद की वाफर मिकदार मौजूद है। 50,000 टन मजीद दरामद कर ली। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद की ECC को ब्रीफिंग। अल अजीज़ी और फ्लैगशिप रेफरेंसेस के ट्रायल का आखिरी रोज। कैपिटल FZE की मुलाजमत से मुतल्लिक दस्तावेजात जाली हैं। ख्वाजा हारिस के दलाइल, क्या आपने किसी स्टेज पर इन दस्तावेजात को डिसोन किया? जज का इस्तफसार। ख्वाजा हारिस बोले कि नवाज शरीफ ने मखसूस मुद्दत के लिए कंपनी के मुलाजिम की हैसियत से वीजा लिया। मालम जब्बार आजी लीज केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान नैब के सामने पेश। वज़ीर आला 1 घंटे तक नैब दफ्तर में रहे। मीडिया से गुफ्तगू में महमूद खान का कहना था कि नैब ने क्लीन चिट दे दी, कोई सवालनामा नहीं दिया। नैब ने मुझे नोटिस भिजवाया था कि आप इधर आ जाएं। मालम जब्बा केस के हवाले से तो आज प्रॉपरली मैं उनके दर पे हाजिरी मैंने दी है और हम इदारों के एहतराम जानते हैं। सवालनामा दिया गया? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, 3 चिट दे दिया, हम ये कह सकते हैं? एग्जैक्टली। पैरागॉन स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान की मुश्किलात में इजाफा। साद रफीक के खिलाफ महंगे इंजन की खरीदारी और सलमान रफीक के खिलाफ महकमा सेहत में मुबैना करप्शन की नैब तहकीकात शुरू। मुतालिका महकमों से रिकॉर्ड तलब। वज़ीर आज़म से तुर्क वज़ीर दाखिला की मुलाकात 2 तरफा ताल्लुकात को फरोग देने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। तुर्क वज़ीर दाखिला की पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। इमरान खान को दौरा तुर्की की दावत। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा का दौरा मिस्र। आर्मी चीफ की वजीर दिफा मिस्र के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद जकी और जामिया अल अज़हर के सरबराह से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में दिफाई और सलामती शोबे में ताउन पर बातचीत। पाकिस्तान की मुआवनत से अबुधाबी में अफगान अमन बैठक का आगाज। मुज़ाकरात में तालिबान नुमाइंदे, अमाराती और सऊदी हुकाम भी शरीक। अमरीकी मुआविन खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की सरबराही में अफगानिस्तान में अमन अमल पर बातचीत। भारतीय फौज ने जन्नत नजीर वादी को हुकूमत खाना बना दिया। 11 कश्मीरियों की शहादत पर मकबूजा वादी में एहतजाज। हुर्रियत क़यादत का भारतीय फौज के हेडक्वार्टर की जानिब मार्च। काबिज फौज की मुजाहिरीन पर शेलिंग। मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक गिरफ्तार। गोलियों के जरिए तहरीक आजादी को कुचला नहीं जा सकता। तर्जमान पाक फौज की मकबूजा कश्मीर में हालिया भारतीय जारियत की मजम्मत। कहते हैं मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। बुलेटिन का आगाज करते हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के गार्ड ने पार्लियामेंट के अहाते में निजी टीवी के कैमरामैन को तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिस पर सहाफियों ने शदीद एहतजाज किया है। पार्लियामेंट के अहाते में निजी टीवी कैमरामैन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नुमाइंदा 24 न्यूज गोहर महसूद से मजीद बात करेंगे। गोहर, बताइएगा क्या मामला था जिसके बायस इस कैमरामैन पर तशद्दुद किया गया? जी, मियां नवाज शरीफ की जानिब से जब वो पार्लियामेंट आए थे, उनकी स्क्वाड की जानिब से निजी टीवी चैनल के कैमरामैन पर तशद्दुद किया गया। एक ने धक्का देकर नीचे गिराया, जबकि दूसरे ने आकर उनको हिट किया, उनको मुंह पर किक मारी, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हुए और बेहोश होकर उनको पार्लियामेंट के अंदर लेके गए। जबकि थोड़ी अरसे बाद उनको बाहर लाकर एम्बुलेंस में पॉलीक्लिनिक अस्पताल पहुंचा दिया गया। उस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो तर्जमान है मरियम औरंगजेब, वो बाहर आकर मीडिया वर्कर्स के साथ बात करने की कोशिश की। उसके बाद वो पॉलीक्लिनिक चली गई। जबकि इस वक्त सहाफी जो है वो पार्लियामेंट के बिल्कुल गेट के बाहर धरना दिए हुए हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि
ये जो गुंडागर्दी है, सहाफियों के खिलाफ जो उन पर कदगन लगाए जा रहे हैं, उनके साथ तजलील का रवैया रखा जा रहा है, इसको बंद किया जाए। और जब तक ये इन रवैयों के हवाले से कोई हतमी इकदाम नहीं उठाए जाते हैं, यहाँ पर पार्लियामेंट के गेट के बाहर धरना दिए हुए होंगे, ना किसी को आने देंगे ना किसी को जाने देंगे जब तक हमारे हकूक की आवाज कोई नहीं उठाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड के कैमरामैन पर तशद्दुद का स्पीकर कौमी असेंबली ने फौरी नोटिस ले लिया है और तशद्दुद में मुलव्विस नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ FIR दर्ज कराने का हुक्म दे दिया है। स्पीकर ने अहकाम जारी किए हैं कि आइंदा कोई शख्सियत अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड पार्लियामेंट के अहाते में नहीं ला सकेगी। तो इस तरह एक्शन लिया गया है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड के कैमरामैन पर तशद्दुद का स्पीकर कौमी असेंबली ने फौरी नोटिस लिया है और तशद्दुद में मुलव्विस नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ FIR दर्ज कराने का हुक्म दिया है। स्पीकर ने अहकाम जारी किए हैं कि आइंदा कोई शख्सियत अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड पार्लियामेंट के अहाते में नहीं ला सकेगी। पार्लियामेंट के अहाते में सिक्योरिटी गार्ड नहीं आएगा, यह हुक्म जारी किया गया है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड के कैमरामैन पर तशद्दुद का स्पीकर कौमी असेंबली ने फौरी नोटिस लिया है और तशद्दुद में मुलव्विस नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ FIR दर्ज कराने का हुक्म भी दिया है। स्पीकर ने अहकाम जारी किए कि आइंदा कोई शख्सियत अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड पार्लियामेंट के अहाते में नहीं ला सकेगी।